हिंदू पुराणों और रामायण, महाभारत जैसी महागाथाओं में राक्षस केवल दैत्य प्राणी नहीं थे, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली, तपस्वी और विद्वान भी थे। उनकी अमरता, अमर होने की शक्ति जन्म से नहीं थी, बल्कि कठोर तपस्या, वरदान और दिव्य शक्तियों के कारण मिली। इस कहानी में हम जानेंगे राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने अमर होने की शक्ति कैसे पाई, किन किन राक्षसों को अमरता या लगभग अमरता मिली, उनके वरदान कैसे उनके विनाश का कारण बने, राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने कई प्रकार के प्राणियों को बनाया। देवता, सुरदानव, यक्ष, गंधर्व और राक्षस। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तब कुछ प्राणी बहुत क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति के बने। उन्होंने कहा, हम रक्षा करेंगे, रक्षामह। इसी शब्द रक्षामह से राक्षस शब्द बना। लेकिन समय के साथ ये प्राणी अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने हिंसा, अत्याचार और अधर्म का मार्ग पकड़ लिया। क्या राक्षस जन्म से अमर थे? नहीं, कोई भी राक्षस जन्म से अमर नहीं था। अमरता उन्हें मिली कठोर तपस्या से, ब्रह्मा, शिव या विष्णु से वरदान लेकर। यज्ञ, तंत्र और मायावी शक्तियों से अमरता पाने का रहस्य। तपस्या राक्षसों की सबसे बड़ी शक्ति थी। तप वे हजारों वर्षों तक बिना अन्न, बिना जल, धूप, वर्षा में उल्टा लटककर अग्नि के बीच बैठकर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से देवता भयभीत हो जाते। इंद्र का सिंहासन हिलने लगता, तब ब्रह्मा या शिव प्रकट होते और वरदान देते। वरदान कैसे मिलते थे? जब देव प्रसन्न होते तो कहते, वर मांगो। तब राक्षस चालाकी से वर मांगते। कोई मुझे देवता न मार सके, न मानव, न पशु, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। यही वरदान उन्हें लगभग अमर बना देते थे। हिरण्यकशिपु, अमरता का सबसे बड़ा वरदान। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगा, न दिन में मरूं, न रात में, न अंदर न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। उसे लगा अब वह अमर है। लेकिन अंत कैसे हुआ? भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। आधा मनुष्य, आधा सिंह। संध्या समय, न दिन न रात, चौखट पर, न अंदर न बाहर, गोद में रखकर, न धरती न आकाश, नाखून से मारा, न अस्त्र न शस्त्र। इससे पता चलता है राक्षस अमर नहीं थे, बस वरदान से सुरक्षित थे। रावण, अमरता के करीब। रावण ने ब्रह्मा से वर मांगा। देवता, दानव, गंधर्व कोई न मार सके। उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा, उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही उसकी गलती बनी। बाद में भगवान राम, मनुष्य अवतार, वानर सेना ने मिलकर रावण का वध किया। भस्मासुर, अमरता नहीं, विनाश का वरदान। भस्मासुर ने शिव से वर मांगा, जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। वह खुद शिव को भस्म करने दौड़ा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। नृत्य में भस्मासुर से खुद के सिर पर हाथ रखवाया। वह स्वयं भस्म हो गया। महिषासुर, अमरता का भ्रम। महिषासुर ने वर पाया, कोई पुरुष उसे न मार सके। उसे लगा वह अमर है। तब देवी दुर्गा प्रकट हुई, स्त्री रूप में युद्ध कर उसका वध किया। अमरता की सच्चाई। राक्षसों की अमरता 3 प्रकार की थी। 1. वरदान से सुरक्षा, कुछ विशेष प्राणियों से न मरना। 2. पुनर्जीवन शक्ति, कुछ राक्षस मरकर जीवित हो जाते। 3. मायावी अमरता, भ्रम, रूप बदलना, अदृश्य होना। राक्षस अमर क्यों बनना चाहते थे? कारण, देवताओं से युद्ध, स्वर्ग पर अधिकार, ब्रह्मांड पर राज, मृत्यु का भय। वे सोचते थे, अमर होकर हम भगवान के बराबर हो जाएंगे। क्या कोई राक्षस सच में अमर हुआ? पुराणों के अनुसार पूर्ण अमरता किसी को नहीं मिली, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जन्म और मृत्यु वरदान नियमों से बंधे होते थे। हर वरदान में लूपहोल होता था। राक्षसों के विनाश का कारण उनकी अमरता ही उनके विनाश का कारण बनी। अहंकार, अत्याचार, देवताओं को चुनौती, धर्म का नाश। तब भगवान अवतार लेते थे। संतुलन का नियम और कथा का गहरा अर्थ। देव इक्वल्स
सकारात्मक शक्ति राक्षस इक्वल्स नकारात्मक शक्ति दोनों का संतुलन ही सृष्टि चलाता है। जब राक्षस अमर होकर संतुलन बिगाड़ते तब अवतार होता। राक्षस जन्म से अमर नहीं थे, उन्होंने तपस्या से वरदान पाए। वरदानों ने उन्हें लगभग अमर बनाया, लेकिन हर वरदान में शर्त थी, अंततः धर्म की जीत हुई।